बुखार आ रहा है, एक पैरासीटामोल खा लो। यही सुनते हो ना आप जब भी सब्ज़ी लेने जाते हो तो अपने सब्ज़ी वाले से या परचून वाले से, या यहाँ बाल कटा रहे हो बार्बर से, या जिस रिक्शे में बैठे हो रिक्शे वाले से। कॉमन हो गया, हर कोई जानता है कि बुखार के लिए पैरासीटामोल खाई जानी चाहिए। बट पैरासीटामोल क्यों खानी चाहिए? वैसे तो हमारे देश में हर आदमी डॉक्टर है और हर आदमी वकील है। आप किसी से कोई राय लीजिए, कुछ भी आपको तुरंत सब, भले उसको अपने बारे में नहीं पता हो, आपको सब कुछ बता देगा। चलिए छोड़िए, खैर आज हम बात करते हैं बुखार से, कि बुखार को कैसे करा जाए रफू चक्कर। तो नमस्कार, मैं बीसी अधिकारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, डॉक्टर ऑफ न्यूरोपैथिक मेडिसिन और योगा ट्रेनर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुखार क्या है, ये क्यों आता है और इसको बिना पैरासीटामोल के, बिना दवाइयों के कैसे ठीक करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बुखार क्या है। तो बुखार, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार इस फीवर इज नॉट अ डिसीज, इट्स जस्ट अ सिम्टम ऑफ डिसीज, केवल एक लक्षण है। इट मीन्स दैट समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। अब बुखार क्यों आता है, तो नाउ इट कम्स टू, जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट बॉडी के अंदर आता है, कोई भी फॉरेन इन्वेडर आता है बॉडी के अंदर, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगाई, कुछ भी आता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बुखार कई प्रकार का हो सकता है। बुखार वायरल भी हो सकता है, बुखार टाइफाइड का भी हो सकता है, बुखार मलेरियल भी हो सकता है, बुखार डेंगू का भी हो सकता है, बुखार एक हरारत भी हो सकती है, बुखार डैम एनीथिंग, कि उसको भी नाम दे दीजिए आप। बुखार आता है, इसका मतलब है कि अंदर कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बॉडी के अंदर खड़ा हुआ है, और उस इन्फेक्शन को मारने के लिए जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, ये अपने रीहीट रेगुलेटिंग एजेंट के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है कि वो बैक्टीरिया या वो वायरस मर जाए। अंडरस्टूड? इसलिए बुखार आना अच्छा है, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं। हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। बुखार आया, हमको और कोई बीमारी हो ना हो हमको चिंता नहीं होती, लेकिन बुखार आ गया तो हम बहुत घबरा जाते हैं। तुरंत डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी आपसे पूछता है कि आप जब कहेंगे बुखार आया है तो डॉक्टर पूछेंगे आपसे कि और क्या परेशानी है, तो आप कहेंगे नहीं और कुछ नहीं। फिर वो फिर और पूछ देंगे आपको, भाई कोई गले में दर्द वगैरह, पेट में दर्द वगैरह, खाना कैसा पच रहा है, पॉटी कैसी हो रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली डॉक्टर आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन आपके दिमाग में तो वही एक बुखार है, बाकी ठीक है। जब आप पूरे दिन पर आप बताते हो कि मेरे को गले में दर्द हो रहा है, तो समझ में आता है कि हाँ इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन। जब आप बताते हो कि मेरे को लूज मोशन हो रहे हैं, तो समझ में आता है कि हाँ ये लूज मोशन के कारण कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। या आप बताते हो कि मेरे को कफ है, कोल्ड हो रखा है, तो समझ में आता है कि कोई ना कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वो तो फर्दर टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा बाकी कौन सा इन्फेक्शन है, लेकिन एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाता है। अंडरस्टूड? तो ये है बुखार का कारण। अब क्या है, इस बुखार में हमारे कई ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, बुखार में हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो गया, हमारा लीवर इन्वॉल्व हो गया, मैं बताऊंगा कैसे इन्वॉल्व हो गया। और बाकी अगर हम बुखार का बिना पैरासीटामोल पे ठीक कर सकते हैं तो आपको ये बड़ा हाइपोथेटिकल लगेगा। येस, वी कैन डू इट, वी हैव डन इट विद सो मेनी पेशेंट्स। या सो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत ईजी है, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अनलाइक पैरासीटामोल और या अलग दूसरे ड्रग्स के। भाई ड्रग्स का आप खाते हो, पैरासीटामोल खाते हो, कुछ भी खाते हो, सब कहाँ जाता है? आपके लीवर में जाता है। लीवर में मेटाबोलाइज होता है, लीवर में मेटाबोलाइज होकर किडनी से फिल्टर होता है, तो लीवर को नुकसान करता है, आपकी किडनी को नुकसान करता है। लीवर में कई चैनल्स होते हैं, कई चैनल के थ्रू ये, जैसे साइटोक्रोम P450, 2C19, 1A4, बहुत सारे होते हैं, इनके थ्रू ड्रग्स, अलग अलग ड्रग मेटाबोलाइज होते हैं। अब ये लीवर की कैपेसिटी को भी हैम्पर करेगा, बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल खाएंगे तो आपको। तो क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका देखें जिससे कि हम अपने लीवर को इस ढंग से स्टिमुलेट करें कि हमारा लीवर हमारा फीवर ठीक कर दे, या हम अपने हाइपोथैलेमस को इस ढंग से स्टिमुलेट करें कि हमारा हाइपोथैलेमस हमारे हीट रेगुलेटिंग एजेंट के थ्रू हमारा टेम्परेचर नॉर्मल कर दे। समझिए, पहली बात, पहले तो बुखार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 24 घंटे तक भी बुखार रहता है
और बुखार आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.7 98.6, अगर आपका इवन फैक्ट ये छोड़ दीजिए, उसको 96 से लेकर 99 तक टेम्परेचर रहता है तो उसको कोई घबराने की बात नहीं। बुखार 100 तक भी कोई घबराने की बात नहीं। 24 घंटे तक अगर बुखार रहता है तो उसको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बुखार अगर 101 से ऊपर होता है तो थोड़ा आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। और बुखार कभी कोई बहुत ख़तरनाक नहीं होता। बुखार ख़तरनाक जब 102 से ऊपर गया तभी ख़तरनाक उसको हम कह सकते हैं, या 103 या 104 गया तब ख़तरनाक हो सकता है। अदरवाइज़ बुखार कोई बहुत ख़तरनाक लिथल डिसीज़ नहीं है, लिथल प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम बुखार को बिना कोई दवाई खाए बैठे बैठे अपने आप 5-10 मिनट में, 10-15 मिनट में ठीक कर दें, तो क्या इससे बढ़िया कोई तरीका आपको लगेगा? आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा बुखार को ठीक करने के। बुखार चाहे कैसा भी बुखार हो, आप किसी भी प्रकार का बुखार हो, और हालांकि थोड़ा सा वायरल फीवर के लिए हमारा ट्रीटमेंट अलग है, और बाकी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बुखार है तो उसके लिए हमारा ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका है बुखार उतारने का, वो कोई भी बुखार होगा आपका उसमें काम करेगा। हालांकि इसके साथ हम और बहुत सारे ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपका बुखार डाउन कर देगा। आपका बुखार, आप इस ट्रीटमेंट को कीजिए, अगर 5-7 मिनट का लगाए, और अगर नहीं तो आप इसको बार बार करते रहिए। क्या लगता है, बैठे हैं ना, करते ही। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा पाउडर लिया। पाउडर हमने इसलिए लिया है क्योंकि पाउडर में जो ये हमारा CNS पॉइंट कहते हैं हम इसको, यहाँ पर रगड़ न लग जाए करके, इसलिए हमने थोड़ा सा पाउडर इसके इधर लगा लिया, और थोड़ा सा पाउडर हमने इसके इधर लगा लिया। जिसका भी बुखार है, मान लो ये पेशेंट है तो पेशेंट को बुखार ये लगा लिया हमने। अब ये पाउडर लगाया मैंने, इस पाउडर को कहाँ से लिया मैंने, ये कान की जड़ से यहाँ से पूरा ऐसे करके लगा लिया थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने इधर क्या किया, और ऐसे ही इधर को लगा लिया थोड़ा, ये कान की जड़ से ऐसे इधर को, दिख रहा बेटा? अब देखो, अब मैंने क्या किया इधर, देखो ये देख रहे हैं आप, थोड़ा ऐसे, ये देखो इधर दिखाना करूँगा। देखो यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6, ये देखो यहाँ से ऐसे ले रहा हूँ 7, और यहाँ से लिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार करना है। मतलब यहाँ से ऐसे, यहाँ से ले जाना है कान की जड़ से, यहाँ से और यहाँ तक ले जाना पूरा, ठीक है ना। प्रेशर उतना ही देना है जितना पेशेंट सहन कर सके, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, बहुत हल्का प्रेशर भी नहीं। ये हमारी क्रेनियल नर्व्स है, हम इस क्रेनियल नर्व्स को, हमारी 8th क्रेनियल नर्व है, उसको हम इसको पेयर में काउंट करते हैं, 1 2 ऐसे करके तब 1 काउंट करते हैं। तो हम 8th क्रेनियल नर्व को हम स्टिमुलेट करते हैं। 8th क्रेनियल नर्व हमारी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। ये मैंने पहले लेफ्ट साइड में किया, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड है तो पहले लेफ्ट साइड में किया। अब सेम ऐसा ही मैंने राइट साइड में करूँगा। ये राइट साइड में किया, देखो इधर ऐसे सीधे कर दो, ये देखो इधर देखो, इधर दिखा बेटा थोड़ा, हाँ जूम करके दिखा दे, हाँ फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 को हम एक्चुअली हम इसको पेयर में काउंट करते हैं, इसलिए 8 है, इसको हम 8CNS1 कहते हैं, 8CNS1 कहते हैं हम इसको न्यूरोथेरेपी की लैंग्वेज में। तो ये आपके लिए सिंपल समझने वाली बात ये है कि आप इसको 16 बार आपने एक ईयर लॉब से यहाँ से नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक रगड़ना है पूरा, ऐसे करके धीरे से। पाउडर इसलिए लगाया क्योंकि इसका रैशेस नहीं पड़ता, अभी देखो हल्का सा रैश इसके लाल हो गया। तो अभी क्या करना, आप पाउडर थोड़ा लगा लेना जिससे कि रगड़ न लगे करके, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो 16 बार हमने पहले लेफ्ट में करना है, 16 बार पहले लेफ्ट में किया और 16 बार राइट में किया। इससे हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा। अब बेटा 1 मिनट रुको, हाँ अब हमने पेशेंट को ऐसे लेटा दिया, बेटा लेट जाओ। अब मैंने पेशेंट को ऐसे लेटा दिया, हाँ ये सब, अब जब भी लेटो उठना है, करवट केवल उठना है, ठीक है। ये हमने पेशेंट ऐसे लेट गया। अब इसके पैरों में यहाँ पर नीचे पीलो फिक्स कर दिया, ये कर दिया, सीधे करोगे, हाँ ये वेरी गुड, थोड़ा सा इधर करो ना ये। अब मैंने इसके लेफ्ट साइड में, पेशेंट के लेफ्ट साइड में इसके नीचे यहाँ पर 1 पिलो मैंने और फिक्स किया, 1 पिलो इसके पैर हाथ के नीचे लगा दिया। अब समझिए, ये कोहनी है, इसकी एल्बो जॉइंट है,
एल्बो जॉइंट से लेकर हाथ के बीच में 3 पॉइंट बनाऊंगा मैं, 1 2 3। और ये इसकी थाई है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई में, ये इसकी थाई है। इस थाई के भी यहाँ पर एक ग्रोइन एरिया को छोड़ के और ये नी जॉइंट को छोड़ के यहाँ इस बीच 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट बनाऊंगा, 1 2 3, 3 इससे बनाऊंगा। अब इसका पहला हिस्सा, इसका पहला हिस्सा दोनों को एक साथ प्रेशर दूंगा। इससे इसको हम कहते हैं N6। N6 मतलब हमारी ये न्यूरोथेरेपी की लैंग्वेज में कोड लैंग्वेज है। अभी आप इसको लैंग्वेज से मतलब मत रखिए। अभी देखिए मैंने इसको पहले यहाँ पर एक हाथ से यहाँ प्रेशर दिया और एक हाथ से यहाँ पर प्रेशर दिया। ये प्रेशर मेरा सीधे स्ट्रेट जाएगा, ये प्रेशर मेरा हल्का सा नीचे की ओर दबा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 सेकंड का प्रेशर दिया मैंने। 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड, ना 7 सेकंड ना 5 सेकंड, ठीक है बेटा। अभी 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड रोक रखा है, रोक दे। हाँ, तो 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड। आप घड़ी देख के करिएगा। अब आपने 6 सेकंड का यहाँ पर प्रेशर दे दिया। अब आपको 30 सेकंड रोकना है, 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड रोकना है। आप 30 सेकंड के बाद क्या करेंगे, आप इसके दूसरे पॉइंट पे और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे ये रखा हाथ मैंने स्ट्रेट, प्रेशर दिया और इसका हल्का सा तिरछा दिया। 1 2 3 4 5 6, बस हो गया। अब फिर मैं 30 सेकंड रुकूंगा, हर पॉइंट पे 30 सेकंड रुकूंगा। मैंने पहला पॉइंट दिया, उसके बाद 30 सेकंड रुका मैं, उसके बाद फिर मैंने दूसरा पॉइंट दिया, फिर 30 सेकंड रुकूंगा मैं। अब 30 सेकंड, मान लो 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए तो फिर मैं ये तीसरा पॉइंट दूंगा इसका। अब इसका भी ये तीसरा पॉइंट, इसका भी। अब मैं दोनों पे प्रेशर एक साथ डालूंगा, अलग अलग प्रेशर एक साथ प्रेशर डालूंगा और 6 सेकंड। ये प्रेशर मेरा सीधे जाएगा, ये प्रेशर मेरा तिरछे जाएगा, हल्का सा प्रेशर नीचे हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेकंड हो गया। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है इसलिए हम लोग जो है हमको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप जो इसको करेंगे घड़ी सामने रख के करेंगे। 6 सेकंड का, 6 सेकंड का प्रेशर हमने पहले यहाँ पर दिया ऐसे करके, 6 सेकंड का यहाँ दिया, 6 सेकंड का यहाँ दिया। इसके बाद फिर 30 सेकंड रुकेंगे। हर पॉइंट के बाद 30 सेकंड जरूर रुकना है। मान लो 30 सेकंड हो गए, इस 30 सेकंड फिर मैंने यहाँ पर प्रेशर दिया 6 सेकंड का, फिर 30 सेकंड रुकना है। फिर मैंने सेंटर पॉइंट पे दोनों का किया 6 सेकंड का, फिर 30 सेकंड रुका, फिर मैंने यहाँ पर प्रेशर दिया। बस यही ट्रीटमेंट पूरा हो गया, ये ट्रीटमेंट पूरा हो गया। इससे बुखार, कैसा भी बुखार हो, कोई भी बुखार हो, ये बुखार जल्दी पिटा हुआ हो जाओ, ये बुखार उतर जाएगा। और अगर ये बुखार नहीं उतरता है तो आप यही ट्रीटमेंट 5 मिनट के बाद फिर दोबारा दे सकते हैं। अब इसको मैं तरीका बताता हूँ, अब इसको अपने हाथ से कैसे करें, अपने आप कैसे करें। बेटे हाँ, अब इस ट्रीटमेंट को अपने का आपको खुद को कैसे दें, ये तो मैंने बच्चों को दी, बच्चों को कैसे देना है, दूसरों को कैसे देना है वो बताया। अब ये ट्रीटमेंट को खुद देखिए, मैंने पाउडर लिया, ये थोड़ा सा पाउडर लिया और ये पाउडर मैंने दोनों अपने गर्दन के साइड में लगा लिया। एक यहाँ लगाने, देखिए ये लेफ्ट साइड में लगाया और ये मैंने राइट साइड में लगाया, ठीक है। अभी आपको लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट दिख रहा होगा क्योंकि मेरा बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन जब मैं सेल्फी मोड में रिकॉर्डिंग करता हूँ तो आपको उल्टा दिखाई देता है। मैंने पहले की वीडियो देखे, उसमें मैं जब लेफ्ट बताता हूँ तो आपको राइट दिखाई देगा। जो दिखाई दे रहा है उसको मत करिए आप, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए गौर से। अगर मैं लेफ्ट कह रहा हूँ तो लेफ्ट, अगर मैं राइट कह रहा हूँ तो राइट। क्योंकि हमारे इस सिस्टम में हर पॉइंट का एक मतलब है और वो पॉइंट को लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट ना करेगा। देखिए पहले लेफ्ट साइड, मैं आई स्टार्ट विथ माई लेफ्ट। यानी न्यूरोथेरेपी हमेशा कुछ भी स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे को ये करना है। अब मैंने यहाँ से, देखिए आपने ये मेरा उंगली है, ये अंगूठा है, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार मतलब हो गया, मतलब 8 फेयर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 फेयर इधर, 8 फेयर लेफ्ट में हो गए, 8 फेयर राइट में हो गए। मैंने अपने CNS1 को, अपनी ये मेडुला पॉइंट को, अपने इस 8th क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट किया है, जिसके जरिए मैंने अपने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया है। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया है, वो हमारे हीट रेगुलेटिंग एजेंट्स के जरिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके बाद इसके ठीक 5 मिनट के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, और ये मेरा लेफ्ट आई, वही जो मैंने अपनी बिटिया के बताया था लेफ्ट साइड में किया था, वो तो मैंने परफॉर्म किया था, यहाँ मैं खुद कर रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा, यहाँ हम थे चेयर में, ऐसे पूरा चेयर में बैठ जाइए, थोड़ा दिख रहा है, पूरा दिखाई। हाँ बाबा दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये मैंने
इसका थाई का मेरा फर्स्ट पॉइंट लिया और ये आपने एल्बो जॉइंट का फर्स्ट पॉइंट लिया, यहाँ पर ये जांघ का और ये हाथ का। अब मैंने इस हाथ से प्रेशर दिया, अपने दाहिने हाथ से। देखिए 1 2 3 4 5 6 सेकंड का प्रेशर है। अब मैंने छोड़ दिया। अब मैं 30 सेकंड रुकूंगा। 30 सेकंड के बाद फिर मैं ये जांघ के सेंटर में और ये हाथ के सेंटर में यहाँ पर प्रेशर दूंगा। मान लो 30 सेकंड हो गए हैं, तो अब मैं ये क्या करूँगा, थोड़ा सा दूर से दिखाना, क्लियर दिख रहा है? हाँ बाबा, दो पास से भी दिख रहा है। ये अब मैंने प्रेशर नीचे को उठाएगा मेरा। 1 2 3 4 5 6 ये, और प्रेशर ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद अब ये तीसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट है मेरा, और ये हाथ का ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट लिया मैंने, अब इसको चलवाया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 30 सेकंड को। फिर 30 सेकंड के बाद फिर यहाँ 6 सेकंड के लिए करना है, फिर 30 सेकंड के बाद रुकना है, फिर थर्ड यहाँ पर 6 सेकंड के लिए करना है, फिर 30 सेकंड रुकना है, फिर ये वाला 6 सेकंड के लिए करना है। इसको ध्यान से करिए, समझ के करिए। अगर कोई पॉइंट गलत करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जैसा मैंने बताया आप वैसा ही करेंगे तो बुखार तुरंत उतरेगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और यही ट्रीटमेंट को आप हर 5 मिनट के बाद रिपीट कीजिए। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट टाइफाइड का है, टाइफाइड में बहुत तेज फीवर होता है और बहुत जल्दी जाता नहीं, इनफैक्ट मेडिसिन भी खाने के बाद 2-2 3-3 दिन बाद फीवर खत्म होता है। फिर ऐसी कंडीशन में आप इस ट्रीटमेंट को 5-5 मिनट हर 5 मिनट हर 10 मिनट में कीजिए। देखिए 4-5-6 बार कीजिए, जब तक बुखार उतर नहीं जाता 5-6 बार 7 बार करते रहिए। देखिए 4-5 बार 6 बार करने में कैसे बुखार उतरता है। तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। न्यूरोथेरेपी में हमारे किसी बशर्ते आप जैसा बताया है वैसा ही करते रहें, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि बॉडी के जो खुद केमिकल जनरेट कर रही बॉडी, वो बॉडी अपने आप उसको एडजस्ट कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मेटाबोलाइज कर लेती है इजीली। लेकिन जब कोई केमिकल बाहर से आता है तो उसको मेटाबोलाइज करने में बॉडी को दिक्कत होती है। तो विद दिस मुझे उम्मीद है कि आपको बुखार का ट्रीटमेंट समझ में आया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इसको दोबारा देखिए, और दवाइयों पर डिपेंड होने के, मैं ये नहीं कहता दवाइयों पर डिपेंड मत होइए। दवाइयों पर भाई इमरजेंसी में तो हमारे पास एलोपैथ का दवा का ऑप्शन नहीं है, इमरजेंसी में तो हम एलोपैथ में ही जाएंगे। लेकिन आप अभी देखो हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है और ऑक्सीजन की कैसी क्राइसिस चल रही है, इसके कारण कोई जो है जल्दी एडमिट भी नहीं कर रहा। अगर थोड़ा बहुत बुखार हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, बुखार है कुछ है, बुखार तो खैर कैसा भी क्रिटिकल से ठीक हो जाएगा, लेकिन और भी सिम्टम्स, क्योंकि बहुत सारी और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बुखार ठीक करना है आपको, तो आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, आपको बिना कोई साइड इफेक्ट के। करके देखिए, बताइए मुझे, उसके बाद अपनी फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो लाने वाला हूँ हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, जो बेटियाँ प्यूबर्टी में आ रही हैं, तो उनको मेंसेस से प्रॉब्लम होती है, कभी डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है। कल उसका वीडियो डालूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही मैं आपको वो वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।